नेक्स्ट जो बात करी वो बात करी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की। कंजर्वेशन मतलब किसी चीज़ का बच जाना, किसी चीज़ का कांस्टेंट होना। कंजर्वेशन मतलब क्या हो सकता है सर? कांस्टेंट। क्या हो गया? कांस्टेंट मतलब चार्ज कांस्टेंट होगा हमेशा। चार्ज कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। एक एग्जांपल देख के मैं आपको बताता हूँ। पहले तो इसकी डेफिनेशन हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या बोला है? द नेट चार्ज प्रेजेंट ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब ये पॉइंट आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कोई भी जो सिस्टम है, कोई बॉडी है, कोई सब्सटेंस है, वो आइसोलेट होगा, है ना। ये रिमेन्स क्या बोला? नेट चार्ज टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स ऑलवेज कंजर्व्ड। कैसा रहता है? कंजर्व्ड रहता है। और तो ये इतनी लाइन समझते हैं क्या बोला है इसने। द नेट चार्ज, यहाँ से द नेट चार्ज प्रेजेंट ऑन द आइसोलेटेड सिस्टम मतलब किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम पे जो टोटल चार्ज होगा वो कैसा होगा? हमेशा कंजर्व्ड होगा, मतलब कांस्टेंट होगा। कहने का मतलब सपोज करो ये आपने कोई सिस्टम ले लिया, कोई बॉडी ले ली, इस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। वो है इसके अंदर ये डब्बा है, डब्बे में आपने एंटियाँ खेली होंगी बच्चे में, बचपन में गोटियाँ भर दी उसको। सपोज करो ये 4 गोटियाँ 1 2 3 4 है ना। अब इनको क्या करा? एक ऑर्डर में है यहाँ पे 1 2 3 4 इनके ऑर्डर है ना, 1 2 3 4 ऑर्डर। अब क्या करा मैंने इसको, इनका मैंने नेट चार्ज बोला कितना है, तुमने बोला 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब क्या करा? इसको दोबारा ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको मैंने हिला दिया बॉडी को, है ना। और इसको जब हिलाया तो क्या हुआ? अब ये जो 2 वाला था ये पहले आ गया, ये 2 वाला, ये 1 वाला इधर चला गया, ये 4th वाला इलेक्ट्रॉन तो यहाँ चला गया, 3 वाला इधर आ गया। इलेक्ट्रॉन जो है पोजीशन बदल ली उसकी। तब भी जब इसको आप जब ऐड करोगे ना तो 4 जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसका मतलब कि जो आइसोलेटेड सिस्टम है, जो बॉडी है, उसमें जो नेट चार्ज होता है वो हमेशा कैसा होता है? सेम होता है, कांस्टेंट होता है। यहाँ पे भले उसकी पोजीशन जो है इलेक्ट्रॉन्स की वो चेंज हो जाएगी, मगर नेट चार्ज जो होगा वो कितना होगा? सेम होगा, कांस्टेंट होगा। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये होता है कि कोई भी बॉडी है वो ग्राउंडेड नहीं है, या वो किसी दूसरी बॉडी से टच में नहीं है। मतलब एक बॉडी ऐसी ली, दूसरी बॉडी उससे चिपका के इस तरीके से रख दी, ऐसा नहीं। आइसोलेटेड मतलब वो अकेली होगी, किसी के कांटेक्ट में नहीं होगी। तो उस तरह के सिस्टम में बात करिए। किसके लिए बात करिए? एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए बात करिए जो किसी से टचिंग में नहीं है, आइसोलेटेड सिस्टम। दूसरा है ना, तो ये है पूरी क्वेश्चन में, ये बोला है पूरी डेफिनेशन में यही बात करेगी। नेक्स्ट इसी में आगे बताया द एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्जेस ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब आप इन्हीं को अगर ऐड करोगे, एल्जेब्रिक सम होगा वो हमेशा कैसा होगा? इनका सेम होगा। सम करेंगे आप उनका, जैसे मैंने यहाँ सम करा था 1 2 3 4, तो वो क्या होगा? हमेशा कांस्टेंट होगा। या फिर नेक्स्ट इट कैन बी सेड दैट चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब चार्ज को ना तो आप ख़त्म कर सकते हो, ना आप उसको डिस्ट्रॉय उसको क्रिएट कर सकते हो, है ना। इसका मतलब कि कोई बॉडी है, अगर सब्सटेंस वो बना हुआ तो उसके अंदर उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर तो होगा ही होगा। अगर उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, उसमें प्रोटॉन्स भी होंगे, उसमें न्यूट्रॉन्स भी होंगे। तो इसका मतलब आपने ना तो क्रिएट करा, ना उसको आपने डिस्ट्रॉय कर पाएंगे, है ना, क्योंकि उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर तो हमेशा रहेगा और इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही थे। तो वो जो इसने बोला है, सो इट कैन बी सेड दैट चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, मैंने बताया अभी आप कि जहाँ भी चार्ज की बात करी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है, जो चार्ज है, उसको आप कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते ना क्रिएट कर सकते, वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होता है ना। या फिर मूव हो जाएगा, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा, बट डिस्ट्रॉय नहीं होगा ना क्रिएट होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कुलाम्स लॉ। कुलाम्स लॉ, या इसको एक और नाम बोलते हैं कुलाम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। कुलाम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। अभी इनवर्स स्क्वायर क्यों बोलते हैं इसको आगे समझते हैं, डेफिनेशन से समझें। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और द रिपल्जन बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस। एक बात यहाँ पे बोली है, बोला है पॉइंट चार्जेस, तो ये बात समझने वाली कि पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं। अभी देखते हैं इसको, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका मतलब मान लीजिए आपके पास में 2 चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस, ठीक है। एक Q1 है, दूसरा आपके पास में Q2 है। उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो R है। तो अगर ये लाइक चार्जेस होंगे, पॉजिटिव अगर हो गए और एक नेगेटिव हो गया,
तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर सेम चार्जेस हो गए तो एक दूसरे को रिपल करेंगे। इसलिए यहाँ पे एक बात बोली, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस। 2 पॉइंट चार्जेस, तो पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन ये होती है, पॉइंट चार्जेस ऐसे चार्जेस होते हैं, चार्जेस तो नहीं बोलूँगा मैं, उसे बोलूँगा सब्सटेंसेस होते हैं, मैटर होते हैं, जिनका जो साइज होता है वो उनके डिस्टेंस से बहुत स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू देयर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो उस तरह के जो चार्जेस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, पॉइंट चार्जेस का अर्थ कर। फिर से समझ ही नहीं आई समझ में। आप सपोज कीजिए कोई बॉडी है, कोई सब्सटेंस है, ये भी कोई बॉडी है, कोई सब्सटेंस है ना। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ चार्जेस हैं, और इस बॉडी पे जो नंबर ऑफ चार्जेस हैं, है ना, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो उनके डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड से बहुत कम होगा। तो इस कंडीशन में ये जो बॉडी है ये पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट होगी। कैसे ट्रीट होगी, पॉइंट चार्ज की तरह। तो वही बात बोली कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी 2 पॉइंट चार्जेस और द रिपल्जन बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस, उनका जो प्रोडक्ट होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक फोर्स होगा, दैट इज एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, क्योंकि हमारे इस केस में एक चार्ज Q1 है, दूसरा यहाँ पे Q2 है, पॉइंट चार्जेस, और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है R। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो फोर्स होगा वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, स्क्वायर के। यही बोला, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन, तो डिस्टेंस जो है उसके स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो जो अगर इसको आप प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू के, कोई कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो के क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और के क्या बताता है कि किस तरह का मीडियम है ना, किस तरह का मीडियम है, उस मीडियम पे मीडियम की पर्टिकुलर वैल्यू देता है। तो वैक्यूम अगर है तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4πε0। एसआई यूनिट, वही फोर्स है तो इसकी कुछ यूनिट भी होगी, तो फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है सबको पता है, न्यूटन एसआई यूनिट, है ना। सीजीएस यूनिट जो होती है वो क्या होती है, एफ यूनिट क्या होती है, डायन। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितने डायन होता है, 10⁵ डायन। तो ये आपके पास में हो गया, ठीक है। तो ये टॉपिक्स थे आज हमने क्लास में डिस्कस करें। आई होप आपको समझ में आए होंगे, और अगर इसमें कोई डाउट आता है बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, है ना। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम और टॉपिक्स क्लियर करेंगे, गॉस थ्योरम कवर करेंगे, फील्ड के बारे में समझेंगे, और फील्ड इंटेंसिटी के बारे में समझेंगे क्या होता है ना। ओके, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।